धारा 370 राम मंदिर के बाद अब भाजपा और केंद्र सरकार के एजेंडे में अगर कुछ है तो वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड। गाहे बगाहे इसकी चर्चा अक्सर होती थी कि भाजपा सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड को देश में लागू करेगी, लेकिन मंगलवार को भोपाल से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत की। आपको जानकारी होगी ही कि अभी कुछ ही समय पहले लॉ कमीशन ने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर लोगों से राय मांगी है। तो लोगों के मन में एक सवाल जाग गया है कि क्या 5 अगस्त 2023 को, वो आपको तारीख याद ही होगी 5 अगस्त 2019 जब 370 इस देश से समाप्त हुई थी, तो क्या 5 अगस्त 2023 को भाजपा सरकार देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को संसद में पेश करेगी? इस पर राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो चुकी है। इसके तर्क और विरोध में कई बयान दिए जा रहे हैं, लेकिन आप यूसीसी पर अपनी कोई राय बनाएं उससे पहले आपका ये जान लेना ज़रूरी है कि आखिर ये यूसीसी है क्या। नमस्ते, मेरा नाम नमन है और आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज़ 24। आज के हम अपने इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आखिर ये यूसीसी है क्या। दरअसल भारतीय संविधान के मुताबिक भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जिसमें सभी धर्मों व संप्रदाय के लोग को मानने वाले लोग अपने अपने धर्म से संबंधित कानून बनाने का उनको अधिकार है और वो रहते हैं। इसके लिए सबके अपने अपने कानून हैं, जैसे हिंदुओं के लिए हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956। ये चारों कानून हिंदू समुदाय के साथ साथ जैन, बौद्ध समुदाय और सिख समुदायों पर भी लागू होते हैं। इस तरह मुस्लिमों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एक्ट 1937 है, क्रिश्चियन समुदाय के लिए क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 और आदिवासी समुदाय के लिए भी अपने उनके अलग कानून हैं। अब समझते हैं कि यूसीसी क्या है। यूसीसी 3 शब्दों से मिलकर बना है। जैसे पहला शब्द है कोड। कोड का मतलब होता है ढेर सारे कानूनों का एक समूह, जैसे आईपीसी इंडियन पीनल कोड, जिसमें अपराध से जुड़े सभी कानूनों को शामिल किया गया है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक समान या एक तरह से। सिविल का मतलब होता है दो व्यक्तियों या पार्टियों के अधिकारों को लेकर जो मामले होते हैं वो सिविल होते हैं। ये शब्द अगर आप कोर्ट से संबंधित हैं तो आपको पता होगा कि केस 2 तरीके के होते हैं, एक सिविल केसेस होते हैं और एक क्रिमिनल केसेस अपराध से जुड़े होते हैं, जिनका ऐसा लोगों का ऐसा मानना है कि अपराध समाज के ऊपर भी असर डालता है। और सिविल केसेस जनरली 2 पार्टियों से संबंधित होते हैं, जैसे संपत्ति का बंटवारा, पारिवारिक मामले, मालिकाना हक आदि। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक देश एक नियम के तहत काम करता है। इसके तहत सभी धर्म के नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, गोद लेना, विरासत और उत्तराधिकार जैसे कानूनों को एक कॉमन कानून के तहत नियंत्रित करने की बात की गई है। फिर चाहे वह व्यक्ति किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय, भाषा का क्यों न हो। भारतीय संविधान में ये कोड लिखित है। भारतीय संविधान के भाग 4 में समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है। अब जानते हैं कि इस मामले में भारतीय संविधान क्या कहता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के भाग 4 के अनुसार समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 44 के मुताबिक राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। उस समय भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था कि समान नागरिक संहिता वांछनीय है, लेकिन फिलहाल यह स्वैच्छिक होनी चाहिए, जिसके बाद देश में अब तक यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू नहीं किया गया है। हालांकि कई ऐसे मामले आए जिसके बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की बात की गई, जिसमें साहबानों का भी एक मामला है, जिस पर हम अपने अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने किन किन मामलों में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की वकालत की। और हम आपको ये भी बताएंगे
कि दुनिया के कौन से ऐसे देश हैं जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है और यूनिफॉर्म सिविल कोड के आने से किस समुदाय पर क्या असर पड़ेगा। लेकिन जो एक मोटा तर्क इसके पक्ष में दिया जाता है वो ये कि इस यूनिफॉर्म सिविल कोड के आने से जो सभी धर्मों में एकजुटता आएगी। जो अभी तक सभी धर्मों के अलग अलग कानून हैं और जो खासकर उन कानूनों में जो महिलाओं को लेकर कानून हैं वो उन महिलाओं को उतने अधिकार नहीं देते हैं जितने उनको मिलने चाहिए। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड से उन महिलाओं को वो अधिकार मिलेंगे। अब जो इसके विरोध में बातें हो रही हैं वो कुछ इस प्रकार हैं कि लोग कह रहे हैं कि इस यूनिफॉर्म सिविल कोड के लागू होने से उनकी धार्मिक स्वतंत्रता का क्या होगा, क्योंकि इसी भारतीय संविधान ने उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता का हक दिया है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़्यादा जानकारियों को लेकर हम आप तक हाजिर होते रहेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज़ 24। शुक्रिया।